कोतवाली और कुतुब खाने की खूब भीड़ भाड़ वाली सड़क पर कुमार टॉकीज की तामीर को तकरीबन 73 साल हो गए। सिल्वर और गोल्डन जुबली वाली फिल्मों के दौर का गवाह रहे कुमार सिनेमा की इमारत में मोर की शक्ल का अंदाज मुश्किल से लग पाता है। हाँ, हॉल में दाखिल होने से पहले इसके माथे पे जो पत्थर लगा है उसमें तामीर के साल के साथ ही इसे बनाने वाले ठेकेदार और सुपरवाइजर के नाम जरूर दर्ज मिलते हैं। इसके कैंपस में भरी मोटरों की तादाद से फिल्म देखने वालों की भीड़ का सही पता तो नहीं चल पाता। हाँ, एक ही खिड़की से तीनों क्लास के टिकट बांटे जाने या सिनेमा घर में दाखिल होने और बाहर आने के लिए एक ही रास्ते के इस्तेमाल से आप इसका अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। कुमार के समोसे का जायका याद रखने वाले तो खैर बेशुमार लोग मिल जाएंगे। कुमार सिंगल स्क्रीन थिएटर का नाम भर नहीं है, सुनहरे रुपहले दिनों की गाढ़ी परछाई भी है। कुमार टॉकीज जब शुरू हुआ, ये आपके 45 में ये बनना शुरू हुआ और 48 में ये बनकर तैयार हुआ है। 1951 में सनम फिल्म से ये जो है इसकी शुरुआत हुई। तब से क्योंकि ये ABM, महबूब, RK, जेमिनी, ये सारी जितनी भी कंपनियाँ थी, हमारे मालिक लोग थे, उन्हीं के पास थी इसमें। तो सारी फिल्मों की जितनी भी रिलीज़ वाली होती थी वो सब हमारे लगती थी और यहाँ पे जुबली फिल्मों का ही रवाज था। जुबली फिल्में ही चलती थी यहाँ पर। बरेली में उस समय कौन कौन से सिनेमाघर रहे? उस समय जिसमें ये सिनेमा शुरू हुआ उस समय 4 सिनेमा थे। उसमें जगत, आपके नोवेल्टी, और ये तीसरा ये कुमार था, और उसके बाद इम्पीरियल। बाकी उधर वाले सिनेमा जो थे लेकिन चलते नहीं थे, जो हिंद था और आपके आगे चलता नहीं था, नहीं चलता था। अच्छा, जैसे हिंद में क्या मतलब क्या रहा होगा? बना हुआ था जी, बंद था, लेकिन उस समय पब्लिक जो उधर आगे नहीं जाना चाहती। उसके बाद भी जब ये शुरू हुआ तो बताते कि एक शो 2 शो चलते थे बस, रात वाले शो नहीं चलते, क्योंकि इसके आगे बिल्कुल फिर आदमी जाता नहीं था, चौराहे से आगे नहीं बढ़ता था, तो मार्केट कोई डेवलप था नहीं। तो हिंद टॉकीज कब से ऐसे आया होगा, मतलब सिनेमा चलाने के उसमें कुछ आइडिया? इन सिनेमा के बाद ही आया कि जब पब्लिक थोड़ी बढ़ी और आगे मार्केट वगैरह भी आगे बन गए, तब ये जो है चलना शुरू हुई। यहाँ पर एक बर्फी वाले मेहरा साहब हुआ करते थे, उनके जो साड़ू साहब थे, जिनका दिल्ली चांदनी चौक में कुमार टॉकीज है, वो यहाँ आते थे। तो उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ भी बना लीजिए सिनेमा। उन्होंने ये 45 में रिलीज करा के और उसके बाद 48 में ये बन के तैयार हुआ सिनेमा और कुमार टॉकीज नाम रखा गया। लेकिन क्योंकि सामने बिल्कुल हमारे जो बिल्डिंग समय जो आपका जिला अस्पताल जो है वो बिल्कुल सामने हुआ करता था, जो उसकी बाउंड्री थी, और उसके आगे सड़क के पार जो है वो हमारे पास ये गवर्नमेंट हाई स्कूल होता था उस समय, वो उसकी बाउंड्री थी। तो वो जो नॉर्म्स जो है इनके एंटरटेनमेंट के, इतनी दूरी पे ये अस्पताल है और स्कूल है, इसमें इतनी दूरी होनी चाहिए, उसमें वो आ जाते थे, तो इसलिए नहीं मिल पा रहा था। ये लाइसेंस जो है वो 51 में मिला, जब ये रिफ्यूजी जब लोग आए तो ये हम मार्केट बनाया गया, तो ये दूर हो गया सब, गोल मार्केट इधर बन गया, जिला अस्पताल पीछे पहुंच गया। ऐसे ही जो गवर्नमेंट स्कूल था ये भी पीछे चला गया। तो इसलिए जब लोगों को उसी समय इसका 51 में लाइसेंस मिल गया, तब से ये लगातार हम लोग रन कर रहे हैं। 26 साल कुमार टॉकीज। इसके पहले
इससे पहले मैं थम्स अप में था। बरेली में? जी। तो कैसे फिर आपने कैसे स्विच किया, मैंने थम्स अप और सिनेमा दोनों थोड़ा अलग स्ट्रीम है, तो कैसे आप? ये जो सिनेमा, जो दिल्ली वालों का सिनेमा था, वो बहुत बड़ा उनका काम था। ऑल इंडिया फिल्म कारपोरेशन के नाम से उनका एक ऑफिस था, जिसमें कनॉट प्लेस में, जिसमें कि ये सारे आपके करीब करीब 85-90 सिनेमा उनके पास थे जो वो रन करते थे। और कश्मीर में 2 सिनेमा थे, वो भी उन्हीं के पास था। यूपी में थोड़े सिनेमा कम थे, लेकिन पंजाब में और हरियाणा में काफ़ी सिनेमा थे। ये यहाँ पे उस समय असिस्टेंट मैनेजर की उनको ज़रूरत थी उससे, तो हमने वहाँ पे अप्लाई करा। यहाँ से जब दिल्ली हम गए तो हमने दिल्ली में इंडिया टुडे के लिए अप्लाई करा था। उन्होंने हमारा एक बरेली में सिनेमा है, आप उसके लिए अप्लाई करो, तुम वहाँ जाओ, यहाँ क्या करोगे। हम वहाँ एडजस्ट भी नहीं हो पा रहे, तो वहाँ पे हमें मालूम नहीं था तब तक, तो मुझे सब एड्रेस वगैरह दिया, अप्लाई करा। फिर हम यहाँ पे एज ए असिस्टेंट मैनेजर हमने ज्वाइन करा। तो मतलब उसका सिनेमा से लगाव या सिनेमा चाव तो उसकी कोई वजह थी नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमने पहले कभी हम फिल्म देखती नहीं थे। मेरे फादर जो है वो यहाँ स्टेट बैंक से असिस्टेंट जनरल मैनेजर से रिटायर हुए, और बरेली उन्होंने लगभग अपनी सर्विस 40 साल में लगभग 25 साल निकाले उन्होंने। तो वो लोग उस समय सारे सिनेमा हॉल वाले जो सब जानते थे, तो फ्री पास और आपके वैसे कंसेशन वाले सब खुद ही दे जाते थे पर्ची, तो वो लोग सब देखने जाते थे, मैं कभी नहीं जाता था। सिनेमा में आने के बाद क्या हुआ? उसके बाद आने के बाद थोड़ा सा ये है कि लगाव बड़ा देखा, एक उत्साह था उस समय, एक नई चीज़ थी। ये है कि हमने जैसे बॉम्बे फिल्म यहाँ कोई सिनेमा वाले सबने बंद कर दिए, हम नहीं भाई चलाएंगे। और उस समय जहाँ जहाँ वो लगी, वहाँ फिल्म लगी, वहाँ बम फटे, लड़ाई झगड़े हुए। हमने कहा भाई हम चलाएंगे साथ में। हमारा देखने वाले क्लैरिटी जो है ये अलग, यूएफओ की जी अलग से क्या मतलब है आपका? वो उसमें वो लोग वो हैं जो जिनको के सिनेमा देखना ही देखना है। अच्छा। बहुत सारे वो लोग हैं जिनके पास कोई साधन और घर पे नहीं है। और वो क्लाइंट हमारे जो कि मतलब लगातार 3 दिन 4 दिन वो देखते ही देखते थी। ये आपने पहली बार देखी ये फिल्म? जी नहीं, ये दूसरी बार देख रहा हूँ। अभी इसी बार में दूसरी बार देखा, तो क्या बहुत अच्छा लगा आपको? यहाँ साहब फर्स्ट क्लास लगी मेरे। में क्या लगा अच्छा? इसके अंदर ये देखिए, 2 भाई और एक घर परिवार कैसे बिछाड़ा था उन दोनों। आज के ज़माने में अगर ऐसा परिवार दोनों एक मन कर रहे तो फिर दुश्मनों का तो नेक्स्ट हो जाएगा। फिल्में आप देखते हैं आप सर? यस सर। और कौन सी फिल्म जो आपको बहुत अच्छी लगी सो बताइए। मेरे को तो सर अनिल कपूर की, जैकी श्रॉफ की फिल्में तो हमेशा सदाबहार फर्स्ट क्लास लगती हैं। अभी हमने नया दौर में लगाई, जब कलर हो गई थी, जब प्रिंट पे कलर हो गई थी लगाई थी, तो आप 2 हफ्ते इतना पुराने लोगों ने, इतने बुजुर्ग लोगों ने देखी फिल्म को और बड़ा उन्होंने पसंद करा था। लैला मजनू 42 हफ्ते लगातार कुमार टॉकी में ही चली, रीरन भी हुआ था जी। और उसके बाद जब भी लगी वो कुमार में ही गई, और जगह नहीं जा पाया। महबूब की मेहंदी ये फिल्म इस तरीके की थी जो अगर दूसरी जगह लगाई तो वो उसका रिस्पॉन्स नहीं आया जो कुमार में आता। और आज भी
वो अगर लगती है, अगर इस नए फॉर्मेट नहीं आई है फॉर्मेट में, और अगर यहाँ लगती है तो वो कुमार में ही रहेगी। शुरू से फिल्मों का शौक रहा और काफ़ी फिल्में देखी भी। और एक्चुअली क्या था कि उस दौर में जो फिल्में हम देख रहे थे, जब फिल्में आ रही थी, वो मुतासिर बहुत करती थी। या तो ये कहिए कि उस वक्त हमारे जो बचपन के जहन थे उनके पास ज़्यादा काम नहीं थे, बटे हुए नहीं थे जहन बहुत सी चीज़ों में। अब आजकल तो जैसे इंफॉर्मेशन का पीरियड है ना, तो आजकल तो ये नेट वेट के सारा बच्चों के दिमाग में और बहुत है। उस ज़माने में इस तरह की चीज़ें नहीं थी। अगर मौसम मिला मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो लिए, माहौल मिला उससे लुत्फ़अंदोज़ हो लिए, मंजर मिला उससे लुत्फ़अंदोज़ हो लिए। तो इसी तरीके से फिल्मों का भी शौक था। और उस वक्त की फिल्में इतना देर तक मतलब असरअंदाज होती थी जहन के ऊपर कि उसमें से अच्छे जो कैरेक्टर्स थे उनको हम फॉलो किया करते थे। मतलब एक तरीके से ज़िंदगी में जो आपकी सोचें होती हैं उनके ऊपर उनका असर पड़ा करता था। जैसे फिल्में आपने पुरानी फिल्मों के बारे में आप उससे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उनके अंदर किसी न किसी बात को लेकर नतीजा निकलता था कि वो बुराई के रास्ते पे चला था तो उसका ये अंजाम हुआ, वो अच्छाई के रास्ते पे चला था तो उसको ये कामयाबियाँ मिली। तो इस तरीके से वो कहानियाँ, वो स्टोरी और उनको पेश करने वाले अदाकार वो इतना रच बस कर अपने आप को पेश किया करते थे कि उस कैरेक्टर को जीने लगते थे। तो वो तो 2.5 घंटे की 3 घंटे की फिल्म होती थी, वो इतनी देर के लिए हमें दुनिया से बिल्कुल बेखबर कर दिया करती थी। वो कैरेक्टर अपने रंग में इस तरह से रंग लिया करते थे, कहानी इस तरीके से अपने अंदर पैवर्स कर लिया करती थी कि वही चीज़ जो थी बहुत दिनों तक हावी रहती थी। अच्छा, उसके अंदर मोहब्बत की महरूमियों की कहानियाँ, यानी उस ज़माने में ट्रेजेडी फिल्म तो अच्छी खासी बना करती थी, उसका भी असर हुआ करता था। कभी कभी वो चीज़ अपनी ज़िंदगी से बहुत मुनासिबत लगती थी तो बहुत अपनी किया करती थी। तो इस तरीके से हमारे बड़े पसंदीदा फिल्मों में उस दौर की मतलब उनमें देवदास हमारी बड़ी पसंदीदा फिल्म थी। कई मरतबा देखी, याद भी नहीं कितनी बार देखी। सिनेमा घर कैरेक्टर कौन कौन से थे उस वक्त? देखिए, एक तो ये था आपका नवल्टी टाकीज था, इंपीरियल टाकीज था, और एक ये यहीं पर दुकान से पहले कुमार बाद में बना है, कुमार की वर्तमान का नहीं, ये जो यहाँ पर जगत सिनेमा, नवल्टी टाकीज, ये आपका इंपीरियल टाकीज, कुमार टाकीज उनकी दशा की जमीन में बना था। वो उसके बाद बना था लास्टली वो बना था, क्या नाम है उनका, हिंद टाकीज, जो इब्राहिम खान का काफ़ी चला वो, उसी में पहली फिल्म लगी थी प्यार की। 90 तक जो है सिनेमा का बहुत अच्छा समय था और जितनी भी फिल्में आती थी वो लगभग हाउसफुल होती थी। यहाँ तक कि एक हफ्ते की जो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में आती थी वो भी हाउसफुल ही आती थी। उसके बाद से थोड़ा सा ये 2000 के लगभग समझ में आता है कि उससे पहले तक फिर भी ठीक था, उसके बाद से काफ़ी डाउनफॉल आया इसमें। सिनेमा में जब मल्टीप्लेक्स की तरफ लोगों को ज़्यादा ध्यान गया, इसलिए हमारे जो सिनेमा थे अच्छा, फिर हम उस तरीके से उसको अपडेट नहीं कर पाए। अभी यूएफओ वाला जो एक्सपीरियंस है वो और जो प्रोजेक्टर वाला या फिल्म प्रोजेक्टर वाला था, उसकी फील में कैसा फ़र्क है? बहुत एक तो क्वालिटी में इसके अंदर जो आप रंग इसके देखेंगे, कलर्स बहुत बढ़िया ब्राइट, जो उसमें नहीं आते थे। साउंड भी बहुत बढ़िया, और वो लोगों को सीटी बजाने का मौका भी नहीं हो, जो कार्बन खत्म हो जाता, वो भी खत्म हो गया। अगर लाइट चली जाएगी तो फिल्म भी चलती रहेगी और साउंड भी, दोनों चीज़ चलती रहेगी। पहले दोनों चीज़ें बंद हो जाती। जो कुमार का समोसा पूरे बरेली में, और खासतौर पर मुझे याद है कि प्रसाद टॉकीज के बाहर तो सब जगह जितने भी सिनेमा हॉल थे बरेली में, प्रभाव छोड़ हर जगह कुमार के बिकते थे। वो इंटरवल में कुमार के आवाज़ लगाते थे, कुमार वाले। हाँ,
और जिस दिन ये कैंटीन यहाँ का जो समोसा बंद होता था उस दिन वो कहीं दूसरी जगह से बनाते थे तो वो कहते थे बाहर वाले, लेकिन वो समझ में आता था कुमार वाले। समोसे के बारे में क्या ऐसा खास था कि कुमार का ही समोसा सब जगह? लोगों को उसका कुछ ऐसा स्वाद इस तरीके का लगा लोगों की वही, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा एक रीज़न और भी है, आज तक वो उसका मसाला वही है जो आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले था। मसाला आज भी वही है, कोई बदलाव नहीं है। इसकी वजह से आज भी टेस्ट जो है वो लोगों को इसी का बढ़िया लगता है। उसकी सिकाई अच्छी लगती है और बनाओ उसकी बढ़िया लगती है, और जो कहीं इनका मसाला बढ़िया है फर्स्ट क्लास। ऐसी जूस हमारे यहाँ का सबसे लिक्विड जूस वाला ये बरेली के अंदर, पूरी बरेली में ऐसा